जो भी आज आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है। जैसे सृष्टि करते समय परमेश्वर ने कहा, जो कि बेडौल और सुनसान और अंधकार से भरा था। परमेश्वर हमारे हृदय में बोलते हैं। जब परमेश्वर हमारे हृदय में बोलते हैं अपने वचन से, वो पाप में हृदय बन जाता है। एक नया हृदय, वहाँ नया जन्म होता है। यानी हृदय में कुछ होता है, वचन हृदय में आता है। अब मैंने बताया रोमियो अध्याय 10, 9 और 10 से, और यहाँ पर इस वचन में इस तरह कहा है कि हम यीशु को अपने मुंह से प्रभु अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। उसके पहले का वचन पढ़िए, ये कहता है, ये विश्वास का वचन है जो प्रचार किया गया, जो हमारे हृदय में जाता है। वचन हमारे हृदय में जाता है और इसलिए हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। अगर परमेश्वर बहुत ही अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं आपके लिए और आप अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, तो ये होता है उस अनदेखे संसार के द्वारा। यानी अनदेखे संसार में ऐसा कुछ होता है जहां आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बोला जाता है। हृदय और परमेश्वर का वचन दोनों अनदेखे संसार का भाग हैं और इसलिए अध्याय 1 का संदर्भ बाइबल में बार बार आता है, क्योंकि ये महान आत्मिक सच्चाई सिखाता है। तो आज हम एक उदाहरण देखते हैं। चलिए जल्दी से, मैं चाहता हूं कि ये समय बिताऊं इस अद्भुत उदाहरण के बारे में बताते हुए। यह है दाऊद का। मुझे दाऊद पसंद है क्योंकि दाऊद ऐसा व्यक्ति था, नौजवान था, कुछ भेड़ों की देखभाल कर रहा था। मेरे साथ में देखिए, भजन 18 में कुछ भेड़ों की रखवाली करता। भेड़ों की रखवाली करने में भी उसके लिए कोई बड़ा स्टेटस नहीं था, जैसे कि मानो उसके पास 300 भेड़ें हैं या ऐसा कुछ, जानते हैं, और उसके 2 सहायक थे या ऐसे। इसके पास केवल कुछ भेड़ें थी, बाइबल यही तो कहती है। वो देखभाल करता है। उसका परिवार उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, उसकी उम्र भी बहुत कम थी। उन्होंने उसे तो सबसे छोटा समझा, इसलिए भेड़ों की देखभाल करने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसके भाई तो सेना में थे, वो तो बहुत परिपक्व थे, बड़े थे और ये सब। तो ये नौजवान था जो कुछ भेड़ों की देखभाल करता था। उसके जीवन में कुछ बड़ा नहीं था। जब वो कुछ भेड़ों की देखभाल कर रहा था, उसके पास बहुत समय होता था, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था, बस भेड़ों के साथ रहना पड़ता था। उन्हें ऐसी जगह ले जाना पड़ता जहाँ उन्हें कुछ भोजन मिले, और उसके पास बहुत समय था। मैं सोचता हूँ परमेश्वर के वचन पर मनन करने में उसने ज़्यादा समय बिताया। प्रभु से प्रेम करने लगा और वो तो गीत लिखने और गीत गाने लगा, स्तुति आराधना करने लगा। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप उसके भजन पढ़िए, ज़्यादातर भजन उसके द्वारा लिखे हैं। भजन पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे दाऊद परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो कहता है, धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है। पहले ही भजन में वो उस वृक्ष के जैसे होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और वो अपने ऋतु में बहुत फलता है, और जो कुछ भी वो करता है वो सफल होता है। ऐसे दिखता है वो परमेश्वर के वचन के साथ इतना जुड़ा था, परमेश्वर के वचन के मूल्य और उसकी सामर्थ को जानता था, प्रभु के वचन की सराहना करता था। अगर आप भजन संहिता 119 पढ़ेंगे, आप अगर परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ना चाहते तो इसे पढ़िए। भजन 119 पूरा परमेश्वर के वचन के बारे में है और ये कहता है इस अद्भुत वचन के बारे में यहाँ, ये कैसे अनंत काल का है, ये कितना अच्छा और मधुर है, हृदय के लिए इतना अच्छा है, उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। कि ऐसा है कि यानी उसके ऊपर मनन करने के द्वारा वचन जो कहता है उसकी आज्ञा मानने से, कि उसका जीवन आशीषित है। और ये सब बार बार कहता है, सैकड़ों बार वो ये कहता है पूरे अध्याय में। ये बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है, ये वचन के बारे में है। यानी भजनकार का, यानी दाऊद का ये तो विशेष ऐसा संबंध था, कनेक्शन था प्रभु के वचन से। वो वचन से प्रेम करता था, वो वचन से बहुत कुछ पाता था, वचन के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को उठाया है। ऐसी बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो जानता था वचन क्या, हर वचन क्या कर सकता है। अब देखिए, यानी एक छोटा सा चरवाहा जिसके पास में केवल कुछ ही भेड़ें थी, उसके बाद वो बड़ा राजा बना। इसलिए मुझे पसंद है। अगर आपको कुछ सीखना है तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाइए। इस पृथ्वी के किसी व्यक्ति के पास न जाएं, जानते हैं, जो
विश्वास नहीं करता, किसी बात पर और इस तरह की सफलता पर विश्वास नहीं करता। मुझे दाऊद पसंद है, उसकी बात सुनना चाहता हूँ। उसके पास कहने के लिए कुछ है। वो जानता है नीचे से ऊपर कैसे जाए। वो जानता है कैसे जीवन में महत्व प्राप्त करें। वो जानता है कि पूरी तरह से बदलने का मतलब क्या है और पूरी तरह से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का मूल्य जानता है। इसलिए मुझे पसंद है। इसलिए आज भजन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। इसलिए मसीह घरों में हम बार बार भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, हमारे डिवोशन के लिए देखिए, क्योंकि ये बहुत कीमती है। भजनकार दाऊद पसंद है, मैं उससे सीखना चाहता हूँ कैसे नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं, कैसे हमारा जीवन बदल सकता है, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हो सकता और योग्य, फलवंत, उपयोगी हो सकता है। तो उसके जीवन में एक समय जब उसने देखा सारे शत्रुओं पर विजय, सारे शत्रु हरा दिए गए, वो पूरा सुरक्षित था। उसकी बहुत सी समस्याएं थी, कोई संदेह नहीं, पर वो उन सब पर जयवंत हुआ। परमेश्वर उसके साथ था, उसकी सुरक्षा की, उसकी रक्षा की, आशीष दी और सभी पर उसने विजय दी। अब वो इसके बारे में बताता है। आप दूसरा शमूएल में भी इसके बारे में पढ़िए। यही वचन भाग दूसरा शमूएल में आता है, लेकिन भजन 18 से मैं पढ़ता हूँ। दूसरे शमूएल में जब आप पढ़ेंगे, आप पाते हैं कि वो प्रभु के लिए गीत गाता है, विजय के लिए प्रभु की स्तुति करता है। उसने महान सफलता प्राप्त की थी, उसका जीवन बहुत ही सफल था। वो भूतकाल सोचता है, वो पुराने दिन जब वो एक छोटा लड़का था, भेड़ों के साथ समय बिताता, पर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति का आनंद उठाता था। कैसे उसने इसे आकार दिया, बनाया, उसे ऐसा हृदय दिया जैसे किसी के पास नहीं। और इसलिए वो डेरे में जाकर गोलियत जब चुनौती दे रहा था इसराइलियों को, और पूरी इसराइली सेना वहां पर थी, कोई गोलियत की चुनौती को उत्तर देना नहीं चाहता था। सब छिप रहे थे। हर कोई ये देख रहा था गोलियत कितना ऊंचा है और वो कितना सामर्थी है। और सभी लोग तो मनन कर रहे थे इस बड़े सिपाही की उपलब्धियों पर, बता रहे थे इसने कैसे अनुभव पाया है, इसके पास कौन से हथियार है, इसके हाथों को देखो, इसके पैरों को देखो, देखो ये कितना ऊंचा है। इस तरह की बातें हो रही थी। कोई उसे चुनौती नहीं दे रहा था और गोलियत खड़े रहकर जीवित परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर का अपमान कर रहा था। दाऊद वहां जाता अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन लेकर कि देखें कि वो कैसे हैं। 16-17 साल का नौजवान वो वहां जाता है और देखता है कि कैसे इस्राएल के परमेश्वर का अपमान कर रहा है। उसके अंदर कुछ उभर कर आया। ये ऐसा नहीं कि अचानक ही वहां पर उस समय उसके अंदर में कुछ हो गया। वो निरंतर परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी सेवा कर रहा था। उसके खुद के अद्भुत अनुभव थे। उसने खुद कहा कि एक बार मैंने एक सिंह को मारा था। उसने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा। उसने कहा मैंने एक भालू को मारा, मेरे निहत्थे हाथों से एक बार मैंने भालू को मारा और एक बार सिंह को मारा। कहा वो जानता है कि वो कौन है। वो जानता था परमेश्वर उसके साथ है, वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में गया, उसके हृदय को इस तरह से आकार दिया कि उसका हृदय बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हृदय, ऐसा हृदय जो विश्वास करता है कि सब कुछ संभव है। नहीं तो फिर कैसे एक नौजवान जा सकता है ऐसे आर्मी कैंप में जहां पर सारे सिपाही छिप रहे थे और कोई गोलियत से लड़ने के लिए आगे आना नहीं चाहता था, और ये देखता है कि वो तो इस्राएल के परमेश्वर का अपमान करता है और वो ये कहता है कि ये खतना रहित पलिश्ती कौन है, मैं इसका सिर काटूंगा और आकाश के पक्षियों को इसे खिलाऊंगा, कहता है। उसे ये कहां से मिला, उसके पास किस तरह का हृदय था, इतना साहसी और हिम्मत वाला हृदय। ऐसा हृदय जो सत्य के लिए और जीवित परमेश्वर के लिए खड़े रहना चाहता था। ऐसा हृदय जो विश्वास करता है कि सब कुछ संभव है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। अद्भुत है। कुछ समय हुआ कि उसका हृदय बदल गया। उसके पास ऐसा हृदय था जो ज्यादातर इसराइलियों से अलग था। यह अद्भुत है। परमेश्वर राजा को तैयार कर रहे थे, इसलिए हृदय तैयार किया। और यहां यह मनुष्य था, महानता के लिए तैयार हो रहा था। महानता ऐसे उसके जीवन में अकस्मात नहीं हुई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो महानता उसके जीवन में हुई वो तो बस ऐसे ही अकस्मात हो गई, जानते हैं। खैर भाई, हम वहां पर गए और किसी ने हमें ये दे दिया, ये जैकपॉट के जैसे हो गया, ऐसे वो सोचते हैं। नहीं, ये जैकपॉट जैसे नहीं होता है। आपको निराश करने के लिए माफ करना। जब परमेश्वर कुछ करना चाहते, महान तरीके से आपका उपयोग करना चाहते कि आपके जीवन के द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करें, वो अपना वचन भेजते हैं, आने वाले काम के लिए आपके हृदय को तैयार करते हैं। आपके हृदय में आपको तैयार करते। जब तक आप अपने हृदय में महान ना हो, आप बाहर कभी महान नहीं हो सकते। ये महानता
पहले ये तो हमारे अंदर होनी चाहिए और फिर ही उसके बाद में ये बाहर आएगी। यही तो मसीही शिक्षा है। हर कोई महानता चाहता है क्योंकि हम महानता के लिए बनाए गए हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया। भजन 8 में भजनकार तो हैरान हो जाता है, मनुष्य के बारे में मनन करता है, कहता है मैं तारों को देखता हूँ, सूरज चांद और तारों को देखता हूँ, ये तेरे हाथों का काम है, कहता है। बहुत ही प्रभावी दिखते हैं, लेकिन जब मनुष्य को देखता हूँ तो मैं और भी हैरान हो जाता हूँ, वो कहता है, क्योंकि तूने उसे बनाया है बहुत ही विशेष तरीके से। तूने उसे महिमा और आदर का मुकुट दिया, सब कुछ उसके पैरों तले किया। तूने उसे सारी बातों के ऊपर प्रभु और अधिकारी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, यह ऐसा है जो आपको यहां से देखना चाहिए। इस पृथ्वी के लोगों को मत देखिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो है वो तो गिरा हुआ मनुष्य है। ऐसा मनुष्य नहीं जो परमेश्वर ने पहले बनाया। आप यहाँ देखते हैं कि ऐसे लोग जो डरे हैं, ऐसे लोग जिनका छोटा मन है, ऐसे लोग जो बहुत ही दया रखने वाले मन और विचार रखते हैं, ऐसे लोग जानते हैं ये बिल्कुल अलग स्तर पर है। गिरा हुआ मनुष्य देखना तो सबसे भयानक है। ये उजाड़ बिल्डिंग जैसे है। जानते हैं कि आपने बड़े राजमहल को देखा जो उजाड़ हो गया। गिरा हुआ मनुष्य ऐसे ही है। एक समय था जब वो महान था, लेकिन अब वो पूरी तरह चला गया। किसी भी दिन गिर जाएगा और पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। जब आप देखना चाहते हैं कि मनुष्य कौन है और परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या चाहते थे, तो वचन में देखना होगा, तब सही तस्वीर मिलेगी। वचन सही तस्वीर देता है। पहले 2 अध्याय में देखिए, ये तस्वीर बताता है कि मनुष्य क्या है। तो मनुष्य महानता के लिए बनाया गया है, पर वो पाप में गिर गया। लेकिन फिर भी वो महानता के लिए बनाया गया, लेकिन वो तो खुश नहीं है जब तक कि वो उस महानता को प्राप्त न कर ले। यही मनुष्य का खुश न रहना है। और इसलिए लोगों को सुसमाचार बताना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए, जब तक कि वो उठकर वैसे न बन जाए जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वो खुश नहीं रह सकते। वो निराश होंगे। ये हताशा और ये जो बेचैनी है, इन्हीं के बारे में हम बताते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हुए। क्योंकि मनुष्य आज जो है उससे बिल्कुल अलग होने के लिए बनाया गया था। मनुष्य महानता के लिए बनाया गया था, आज वो गिर गया है। वो तो उजाड़ ऐसा ढांचा है। केवल वो महानता के लिए नहीं बनाया गया है। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जिसे लोगों को महान बनाने के लिए जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, महानता अंदर से आती है। हृदय बदलने के द्वारा वो साधारण लोगों को महान लोग बनाते हैं। वो किसी भी मनुष्य को ले सकते हैं, साधारण मनुष्य को, और उसे महान व्यक्ति बना सकते हैं। प्रेरितों को देखिए, यीशु के चेलों को देखिए, पतरस, याकूब, यूहन्ना और दूसरे सभी को जानते हैं। वो तो कुछ लोग तो मछुआरे थे। उन दिनों में इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, पर परमेश्वर ने उन्हें लिया और उन्हें महान बनाया। वो तो महानता के लिए जन्मे थे। परमेश्वर लेकर ऐसे लोगों में काम करते हैं, उनके हृदय में काम करते और उन्हें आकार देकर महानता के लिए बनाते हैं। मत्ती जैसे व्यक्ति को देखिए, जो चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वालों को उन दिनों में पापियों के पापी माना जाता था। अगर पापी कहते तो चुंगी लेने वाला, और चुंगी लेने वाला है तो वो पापी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें जितना लेना चाहिए उनसे ज्यादा वो पैसे लेते थे। एक बात इसलिए क्योंकि वो तो टारगेट के ऊपर जाना चाहते थे जो रोमी शासन ने कर के लिए निश्चित किया था, और अपने मालिक को खुश करना चाहते थे। उन्हें जितना कर लेना चाहिए उससे ज्यादा कर लेते थे, और साथ ही कुछ अपनी जेब में भी रखते थे। तो लोग उनसे नफरत करते थे। यहूदी लोग जो कि रोमी शासन में रहते थे, उन्हें तुच्छ जानते थे। वो उन्हें मानते थे। अगर वो चुंगी लेने वाले तो अपने आप उन्हें पापी मानते थे। जानते हैं, इस तरह से वहां था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को चुना और उसे बहुत ही अच्छा प्रचारक बनाया कि संसार तक पहुंचे। और देखिए, पौलुस जैसे मनुष्य को ही देखिए, जिसने कलीसिया को सताया, कलीसियाएं बंद की, लोगों की हत्या की। कहा जाता है वो अपने प्राचीनों से भी ज्यादा जिज्ञासा से भरा हुआ था यहूदी आस्था में। जब हम कहते जिज्ञासा,
इस जिज्ञासा का परिणाम लोगों की हत्या थी। उसने महसूस किया कि परमेश्वर के लिए मारना होगा। जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के नाम में बोलता है, परमेश्वर हूँ कहता है, उसे मरना होगा, उसे मारा जाना चाहिए। जो खुद को परमेश्वर कहलाते हैं, उनकी उपासना करने वालों को मारना चाहिए, सोचता था। जिज्ञासा से भरा। किसी ने नहीं सोचा कि वो बदल जाएगा, लेकिन सच में जब प्रभु ने उसे छू लिया और जब वो बदल गया तो ये खबर यरूशलेम में आई। लोग विश्वास नहीं कर पाए, वो तो उससे डरते थे। उन्होंने सोचा ये दिखावा कर रहा है कि ये विश्वासी है, शायद किसी तरह से चर्च में आ जाएगा और चर्च को नाश करेगा। इस तरह पौलुस के बारे में सोचा। वो कैसे बदल सकता है, ये कैसे संभव है? परमेश्वर ने उसे लेकर बदल दिया। मसीहत तो ऐसी ही है। ये कोई धर्म नहीं जहां पर आप जाकर जुड़ते हैं, नाम देते हैं और जुड़ते हैं। नहीं, आप ऐसे विश्वासी नहीं बन सकते हैं। आप मसीह बनना चाहते हैं, इसलिए आप मसीही नहीं बन सकते हैं। आप विश्वासी बनते हैं जब परमेश्वर आपके पास में आते हैं, आपके हृदय में आते हैं और हृदय में काम करके आपको बदल देते हैं। और इसलिए कोई भी उसे नहीं रोक सकता है। ये उस तरह का बदलाव नहीं है जो लोग इन दिनों में अभी सोचते हैं। ये इस तरह से नहीं कि नाम बदल दे या धर्म बदल दे पेपर पर। ये चर्च की मेंबरशिप नहीं है। ये तो ऐसा है जो हृदय में होता है। तो परमेश्वर ने लोगों को महानता के लिए बनाया और परमेश्वर इस काम में है कि साधारण लोगों को लेकर उन्हें महान लोग बनाए। और इसलिए उसने मछुआरों को लेकर ऐसे बनाया जिन्होंने संसार हिला दिया। पौलुस जैसे मनुष्य को लीजिए, वो मसीह सुसमाचार और मसीहत के विरुद्ध में था और उससे प्रचार करने लगाया और मसीह विश्वास को पूरे संसार में फैला दिया। परमेश्वर लोगों को बदलने के काम में जुड़े हैं और वो लोगों को बदलकर महान बनाते हैं, साधारण लोगों को महान बनाते हैं। लेकिन वो लोगों को कैसे महान बनाते हैं, यही बात है। इसलिए मुझे दाऊद पसंद है। जो दाऊद ने कहा वो मुझे पसंद है। कृपया मेरे साथ देखिए भजन संहिता 18 वचन 35। भजन 18:35। अपने जीवन में एक समय में वो उन सारी यानी यात्राओं के बारे में सोचता है जिनसे आया है। अपने जीवन में शुरू के जीवन के बारे में सोचता है, चरवाही का जीवन, और फिर गोलियत को हराया और फिर राजा बन गया और फिर बहुत से युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी जिनमें वो आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, बचाया। वह बूढ़ा हो गया था। बाइबल कहती है वो तो धन और आदर से भरा हुआ था जीवन के अंत में। यहाँ ये मनुष्य अपने जीवन के बारे में सोचता है और एक समय वो परमेश्वर ने जो कुछ किया उसके लिए गीत गाते रहता है, स्तुति करता है। और उसमें से एक भाग यहाँ पर भजन के रूप में बताया है। भजन 18 वचन 35। ये कहता है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए हैं। तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे हैं, बनाए रखे हैं। और फिर कहता है, तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। इस आखिरी बात पर हम यहाँ पर जोर देंगे। तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा किया है। कैसे कोई बड़ा होता है? कौन किसी साधारण मनुष्य एक चरवाहे को राजा बनाता? कौन सी बात एक साधारण लड़के को सामर्थी राजा बनाती है उसके पूरे जीवन भर? और यहाँ तक कि उसके मरने के बाद, परमेश्वर उसके मरने के बाद भी प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि उसका वंश हमेशा राज्य करते जाएगा। और यीशु आए अब्राहम के वंश के रूप में और दाऊद के वंश के रूप में। तो जब वो इस पृथ्वी पर थे तो उसे कहा गया दाऊद की संतान, और उसका सिंहासन हमेशा का है। दाऊद का सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित किया गया। परमेश्वर ने ऐसे आदर दिया। परमेश्वर उसे अपने दिल का सा व्यक्ति कहते। इसका मतलब दाऊद के पास परमेश्वर के जैसे हृदय था। पिछले हफ्ते मैंने बताया एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हृदय मांग रहा था उस व्यक्ति के मरने के बाद, कि बाद में वो उसे वापस लौटा दे। ये तो मसीहत में सच में हुआ है। यीशु कलवरी के क्रूस पर मर गए ताकि वो हमारे हृदय को निकाल सके, एक सर्जरी करे और उस गिरे हुए हृदय को निकाले, उस बेकार हृदय को जो अंधकार से भरा है, और नया हृदय रखे, उसका हृदय। और इसलिए हमने पिछले हफ्ते वो प्रार्थना सिखाई इफिसियों 4:3 से। और उसमें एक पॉइंट तो ये है कि मसीह हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा वास करे। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मसीह हमारे हृदय में विश्वास के द्वारा वास करे? कैसे 6 फीट ऊंचा मसीह इस छोटे हृदय में रह सकता है? ये कोई शारीरिक नहीं, लेकिन ये बता रहा है कि कैसे मसीह का मन, मसीह के विचार और मसीह के मूल्य, मसीह का विश्वास, मसीह की सामर्थ
और ये सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं, ये कैसे आ सकती हैं, हमारे हृदय को भर दे और हम सच में उसके हृदय को प्राप्त कर सके। हमारा हृदय उसके हृदय जैसे हो सकता है। तो भजनकार कहता है, तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा किया है। तो यहाँ शब्द जोड़ता है नम्रता को महानता से। नम्रता के द्वारा ही आप बड़े होते हैं। बहुत से लोगों के लिए इसका ये अर्थ है, बहुत से लोग इसे इस तरह देखते हैं, पारंपरिक रीति से वो इसे इस तरह देखते हैं। इसलिए बाइबल में आपको गहराई से देखना है तो सावधानी से देखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐसे वाक्य कहता है। तो लोग इसकी ओर देखकर कहते हैं, परमेश्वर की नम्रता मुझे महान बनाती है। तमिल में शब्द है कारुण्यम। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा शब्द है। इसका अर्थ हो सकता है अनुग्रह, इसका अर्थ हो सकता है प्रभु की दया, अर्थ हो सकता है परमेश्वर का प्रेम, और ये सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। और लोग ऐसा सोचते हैं परमेश्वर ने किसी तरह हम पर बड़े अनुग्रह से देखा है और चुन लिया कि हमें आशीष दे। वो सोचते हैं सब ऐसे ही होता है कि परमेश्वर ने मुझे देखा, मैं निचली दशा में था, मेरे पास कुछ नहीं था, और परमेश्वर ने चुना कि मुझे उठाए और मुझे आशीष दे। खैर, एक तरह से ये सही है, परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम से देखते हैं, हमें उठाकर हमें बड़ा बनाना चाहते हैं और ये सब, लेकिन हमें उसमें अपनी भूमिका निभानी है। देखिए, मसीहत में ये हमेशा ऐसा है। हम छोटी गुड़िया जैसे नहीं है। छोटी गुड़िया को आप यहाँ से लेकर वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ से लेकर वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। मेरे पास मन है। परमेश्वर ने मुझे इस योग्यता के साथ बनाया कि सोचूं और निर्णय लूं, और ये सब परमेश्वर इसका आदर करते हैं क्योंकि उसी ने मुझे बनाया। तो वो कभी इन सब को नहीं टालते हैं। वो हमें गर्दन से नहीं पकड़ते हैं। उसने इस्राएली लोगों को गर्दन से पकड़कर नहीं डाला उस कनान देश में। वो कर सकते थे, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी जंगल में ही मर गई। और लोग हमेशा ऐसा करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें उठाया। उसने लाल समुंदर खोला ब्रदर। वो तो उन्हें ऐसे उठाकर ऐसे फेंक सकते थे कनान के देश में। खैर, वो अगले दिन वापस लौट कर आ जाते, क्योंकि उनमें ऐसी मानसिकता थी। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो लोगों से व्यवहार करते हुए परमेश्वर जानते हैं वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। वो खुद सोचते हैं, तो परमेश्वर उनकी इच्छा से विनती करते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो भी द्वार खोले तो मैं भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ। परमेश्वर क्यों हमसे अनुमति मांगते हैं? क्यों वो हमारा द्वार खटखटाते हैं? वो क्यों भीतर आना चाहते हैं? क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बने हैं, परमेश्वर इसका आदर करते हैं। इसलिए मसीह शिक्षा हमेशा इस बात को याद रखती है। कोई भी शिक्षा जो कहती है सब कुछ अपने आप जादू से हो जाएगा, ये अच्छी मसीह शिक्षा नहीं है। ये तो कुछ और है। हम जादू पर विश्वास नहीं करते। आपके पास मन है, आप परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर उसी के द्वारा आते हैं। तो जब दाऊद ये कहता है कि तेरी नम्रता ने मुझे बड़ा बनाया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इतने नम्र, इतने अच्छे, इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसने अपने अनुग्रह से निर्णय लिया कि मुझे बड़ा बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि परमेश्वर महान है और वो तो चाहते कि मुझे बड़ा बनाए। उसका ये अर्थ है कि हे परमेश्वर, किसी तरह से परमेश्वर आपने मुझे अपनी नम्रता दी है, या आपकी नम्रता है जो आपकी है, ये किसी तरीके से मुझ में आई है, ये मुझे दी गई है। और आपकी नम्रता जो कि अभी मेरी हो चुकी है, तो ये अद्भुत ईश्वरीय गुण जो है उसने मुझे बड़ा किया है। अब मेरे साथ में आप निकालिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11। मत्ती 11, मत्ती 11। ये एक और जगह है जहां पर यह शब्द उपयोग किया गया। वचन 28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु इन सारे धार्मिक लोगों से कह रहे थे जो कि दबे हुए थे धार्मिक व्यवस्थाओं से, और फरीसियों ने व्यवस्थाओं को और भी मुश्किल बना दिया था। तो लोगों ने निर्णय लिया कि इस आस्था के पीछे चलना सच में बड़े बोझ की बात है, और वो बेचैन हो गए धार्मिक विधियां निभाते हुए। देखिए, आस्था भी ऐसी हो सकती है। मध्य युग के समय में ऐसा लगता है लोगों ने बहुत ही कम काम किया। जब मैंने काम के बारे में सिखाया तो आपको बताया था, बहुत कम काम करते थे, हफ्ते में केवल कुछ ही घंटे। तो वो बाकी समय क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं कि वो आलसी थे, उनके बहुत से धार्मिक कर्तव्य थे। उन्हें यात्राओं पर जाना पड़ता था, जानते हैं, उन्हें जाकर अपने
पापों के लिए विधियां करनी पड़ती थी। उन्हें ये सारी बातें दी गई थी और इसी के लिए कई दिन और कई घंटे बीत जाते। आस्था बोझ हो सकती है। यहाँ पर ये यहूदी लोग तो बोझ में दबे थे। आस्था के बोझ से व्यवस्था की मांग को पूरी नहीं कर पा रहे थे। वो बेचैन थे। तो यीशु ने कहा, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब इसे देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अब ये बहुत ही दिलचस्प है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, क्योंकि अब वो तो क्रूस पर मरने वाले थे और उन्हें स्वतंत्र करने वाले थे धर्मी होने के लिए व्यवस्था के उनके कर्तव्य से, और उसके द्वारा वो इस योग्य हो सकते थे कि परमेश्वर के पास आए ताकि वो विश्राम और सब पा सके। और फिर उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मसीह जीवन ऐसा नहीं कि केवल उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कहा, मुझसे सीखो। क्या सीखो? कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूं।